अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो यूएस जा रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और रिसेंट टाइम्स में ये तीसरी दफ़ा होगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यूएस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। इसी दौरान यूएस ने F-16 को लेकर पाकिस्तान को एक अपग्रेड पैकेज भी फराहम किया। और इसी तरह बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यूएस की पाकिस्तान के साथ डील्स हैं। चाइना की डील सेपरेट है, तुर्किया की सेपरेट है। चाइना, तुर्की और यूएस ये तीन कंट्रीज हैं जो बलूचिस्तान, अरेबियन सी और पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगी, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और इन कंट्रीज के लिए भी। लेकिन यहाँ दो चीजें अहम है। पहला तो पाकिस्तान और यूएस के डिफेंस पैक्ट प्लस जो गजा डील है उसको लेकर कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल यूएस जा रहे हैं, तो वहाँ गजा में क्या वाकई पाकिस्तानी आर्मी जाएगी, और अब पाकिस्तान आर्मी जाएगी तो उसका रोल क्या होगा, क्योंकि इसको लेकर एक नई बहस और एक हद तक एक नया प्रोपेगेंडा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी जून 2025 में, जहां पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया था डिनर पर, और इस चीज को लेकर इंडिया में बहुत ज्यादा मायूसी का इजहार भी किया गया था। लेटर ऑन 25 दिसंबर 2025 को ओवल ऑफिस में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड देन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की मीटिंग हुई थी, और वहीं से स्टार्ट हुआ था रेयर अर्थ मिनरल्स की डील को लेकर। प्लस पाकिस्तान ने जो F-16 की फ्लीट है उसका सस्टेनमेंट पैकेज यूएस से डिमांड किया, और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में भी बात की गई, जिसको हमने तब कवर भी किया था, खासतौर पर SSG के अपग्रेडेड गियर्स को लेकर। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जा रहे हैं थर्ड टाइम यूएस में, और इस वक्त मेन फोकस होगा गजा की पीस डील। हम इस वक्त जानते हैं कि गजा में सीज फायर हो चुका है। इजराइल ने फिर भी मल्टीपल टाइम्स गजा सीज फायर को वायलेट किया है और पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया है। नवंबर 2025 में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने वाज़ेह तौर पर यह अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी गजा में जाएगी, लेकिन वो हमास को डिसआर्म नहीं करेगी, यानी कि हमास के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पाकिस्तानी मिलिट्री ना करेगी, ना पाकिस्तान का ये मंशूर है। पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया कि अगर फॉरेन आर्मीज गजा में भेजी जाएंगी स्टेबलाइजेशन फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें पाकिस्तान आर्मी होगी, तुर्किया की आर्मी होगी, इंडोनेशियन आर्मी होगी, तो इनका मेरिट तय किया जाए कि इनका रोल क्या होगा वहां पर। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस ये है कि पाकिस्तान आर्मी वहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करेगी, यानी कि वहां फलस्तीनी आर्मी या पैलेस्टीनियन पुलिस जो भी अथॉरिटी बने उसको ये पीस स्टेबलाइजेशन फोर्सेस के ट्रूप्स ट्रेन करेंगे, और जब वो पैलेस्टीनियन आर्मी कंप्लीटली ट्रेन हो जाएगी तो गजा का कंट्रोल वो संभाल लेंगे। इस पॉइंट से इवन हमास भी एग्री करता है। हमास का भी ऑफिशियल स्टांस ये है कि अगर इजराइल जमानत दे दे कि वो गजा पर अटैक नहीं करेगा और गजा को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, तो वो हथियार डाल देंगे, और जो भी प्रॉपर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनेगी उसके साथ वो जम होकर गजा का इंतजाम चलाएंगे। तो यही ऑफिशियल स्टांस पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब जैसे कंट्रीज का भी है। लेकिन मसला सारा यहाँ ये है कि इजराइल शुरू में ये देख रहा था कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी वो इजराइल की सपोर्ट करेगी, वहां के हमास के खिलाफ लड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान, तुर्की जैसे कंट्रीज ने नवंबर 2025 में इसको रिजेक्ट कर दिया। उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब जो एक प्रोपेगेंडा की वेव शुरू हुई है इंडियन मीडिया पर, मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी अपनी ट्रूप्स को भेजेगी हमास के खिलाफ। हालांकि हमास के लीडर्स मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान आ चुके हैं, पब्लिकली पाकिस्तान के रोल की तारीफ कर चुके हैं सीज फायर को लेकर, और पाकिस्तान हर फोरम पर गजा को सपोर्ट करता आया है इजराइल के खिलाफ। और इवन इजराइल की ये जो रिक्वेस्ट थी कि पीस आर्मीज वहां की हमास को डिसआर्म करें, वो भी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी थी। तो यहाँ हमें थोड़ा सा इस चीज को गौर से देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज अब जा रही हैं यूएस में, यूएस प्रेसिडेंट से मिलने, वो किस तरह यूएस को कन्विंस करेंगी कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका एक सेपरेट एम हो, ना कि उससे इजराइल का पपट बनाया जाए। क्योंकि लेट 2024 में जब यूएस ने अनाउंस किया हाउथीज के खिलाफ एक पैक्ट कि हम जी हाउथीज के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने उस पैक्ट का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया था। उसको भी हमने कवर किया हुआ है, तमाम सबूत भी दिखाए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। और जब पाकिस्तान ने इनकार किया था तो उससे अगले दिन ही तुर्की और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज ने भी डिक्लाइन कर दिया यूएस रिक्वेस्ट को कि हम आपके इस ऑफेंसिव इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जिनका मकसद हाउथी से लड़ना है।
तो यहाँ सिर्फ एक तरफा चीज को उठा के प्रोपेगेंडा करना कि पाकिस्तान कोई अपनी फौजें भेज रहा है गजा में हमास के खिलाफ लड़ने के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है करंट सिनेरियो में। अगर पाकिस्तान मिलिट्री जाती भी है वहां पर तो वो किस रोल के लिए जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। प्लस इंडियन साइड पर प्रोपेगेंडा इस वजह से भी प्रोपेल किया जा रहा है बिकॉज उन्हें पता है कि अभी वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में है। इंडिया खुद चाहता था कि वो गजा की सीज फायर डील में शामिल हो जिससे उनका जियोपॉलिटिकल फिगर इंक्रीज होगा या अपग्रेड होगा, लेकिन वैसा नहीं हो सका। उसके मुकाबले में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन की और गजा के पीस प्लान में भी पाकिस्तान शामिल रहा। तो इंडिया के लिए ये एक डिसअपॉइंटमेंट तो थी ही। प्लस जब इंडिया ने लॉकहीड मार्टिन के F-21 एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट किया या उसको प्रेफरेंस नहीं दी, तो उसके बाद लॉकहीड मार्टिन के पास एक उनका ऑलरेडी कस्टमर मौजूद था, वो था पाकिस्तान। तो लॉकहीड मार्टिन प्लस हम यूएस अथॉरिटीज को यहाँ काउंट कर सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी F-16 के लिए अपग्रेडेड पैकेज अनाउंस कर दिया, जिसमें इवन टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया। प्लस यहाँ एक एक्सटेंडेड कंफर्मेशन भी मिलती है कि फ्यूचर में मजीद सेकंड हैंड F-16 पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार होगा, एक्सटेंडेड रेंज BVR मिसाइल्स होंगी जो इंडिया के करंट किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट को आउटमैच कर देती हैं। सो इंडिया ना सिर्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बट इवन जियोपॉलिटिकली भी पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और जो इंडिया ने टैक्टिक्स शुरू में यूज की थी या सोची थी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये यूज कर सकते हैं, उनमें भी इंडिया को वाज़ेह तौर पर शिकस्त ही हुई है। लेकिन ये मामला इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ऑब्वियसली इजराइल अपना पूरा प्रेशर डालेगा कि जो मुस्लिम कंट्रीज की स्टेबलाइजेशन फोर्सेस वहां जा रही हैं वो हमास के खिलाफ एक्शन लें। यहाँ अब इम्तिहान पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे कंट्रीज का है कि वो इस पूरी सिचुएशन को किस तरह डील करेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।